हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑटोमेशन रूट्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मोटर की रन आवर की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। इसके रिलेटेड मैं और एक वीडियो पहले भी डाल चुका हूं, जिसमें मैंने बहुत ही सिंपल सा लॉजिक क्रिएट किया था मोटर की रन आवर की कैलकुलेशन के लिए। लेकिन आज जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, ये एग्जैक्टली जो एडवांस सर्विस इंजीनियर होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो ऐसे रन आवर की कैलकुलेशन करते हैं जैसे मैं अभी बताने वाला हूँ। ओके। सो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि मोटर की रन आवर की कैलकुलेशन क्लाइंट अक्सर मांगता है। जो बहुत अच्छे प्लांट के लॉजिक्स होते हैं, वहाँ क्लाइंट का रिक्वायरमेंट रहता है कि जितने भी मोटर है, मुझे उसकी रन आवर को आइदर स्काडा या एचएमआई पे दिखाना चाहिए। और ये जो रन आवर है, ये डेफिनेटली जो स्काडा के थ्रू रिपोर्ट जनरेट होता है, वहां ये वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग टाइप के लॉजिक बनाते हैं मोटर की रन आवर की कैलकुलेशन के लिए। लेकिन मैं जिस तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये आपके लिए बहुत ही सिंपल वे रहेगा। ओके। सो मैं यहाँ शुरू करता हूँ। मैं जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, मैं टाया पोर्टल यूज कर रहा हूँ वर्जन 16 का। और ये इस वैल्यूज को, जो भी हमारी मोटर की रन आवर की कैलकुलेशन रहेगी, इस वैल्यूज को मैं एचएमआई पे भी डिस्प्ले करवाऊंगा। ओके। और एक फंक्शन ब्लॉक डिजाइन हम जब करते हैं, तो उस फंक्शन ब्लॉक के अंदर मोटर का स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है, रन फीडबैक होता है, फॉल्ट रीसेट होता है। बहुत सारी ऐसे चीजें इंक्लूड रहती है मोटर के फंक्शन ब्लॉक में। और इसके रिलेटेड भी मैंने मोटर की फंक्शन ब्लॉक कैसे डिजाइन किया जाता है, मैंने अपने यूट्यूब में डाल के रखा है, आप जरूर देखें उसको भी। यहाँ फिलहाल हम बात करने वाले हैं कि अगर मोटर की रन फीडबैक आ रही है, तो वो रन आवर कैलकुलेशन शुरू कर देगा। ओके। तो चले शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं एक फंक्शन ब्लॉक बनाने वाला हूँ रन आवर कैलकुलेशन के नाम से। मैं ऐड न्यू ब्लॉक पर जाता हूँ और एक मैं फंक्शन ब्लॉक बनाऊंगा रन आवर के नाम से। रन आवर। ओके। और ये देखिए, रन आवर के नाम से एक फंक्शन ब्लॉक क्रिएट हो गया है। और फिलहाल मैं इनपुट में, मतलब जो भी हमारी इनपुट रहेगी उसको मैं डिफाइन करता हूँ। मेरा फिलहाल एक ही इनपुट रहेगा जो फंक्शन ब्लॉक में दिखेगा, जो रहेगा मोटर रन आवर। नो, मोटर रन आवर नहीं, मैं इसको देता हूँ रन फीडबैक ऑफ मोटर। मोटर रन फीडबैक। और इसका जो डेटा टाइप रहेगा, वो बाय डिफॉल्ट जो है बूलियन रहेगा। ओके। एक मेरा इनपुट है। और जो आउटपुट रहेगा वो रहेगा मोटर की रन आवर। मोटर रन आवर। मोटर रन आवर। और इसका जो डेटा टाइप रहेगा, इसको हम रियल रखेंगे। रीजन ये है कि हमारी जो वैल्यूज जो एचएमआई स्क्रीन पर या स्काडा स्क्रीन पर दिखेगी, वो इस फॉर्मेट में दिखेगा कि 1 घंटे 10 मिनट, तो 1.05, मतलब 1 घंटे 5 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट, इस फॉर्म में दिखना चाहिए। तो पॉइंट का बात हो रहा है। तो डेटा टाइप हमें यहाँ क्या लेना है? डेटा टाइप हमें लेना है यहाँ रियल लेना है। रियल। ओके। चले, अब हम इसकी लॉजिक को डिजाइन करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फंक्शन ब्लॉक का मैं कॉमन लॉजिक बता रहा हूँ। ये ऐसा नहीं कि मैं मेन में ये इस लॉजिक को लिख रहा हूँ, ये कॉमन लॉजिक रहेगा। जितने भी मोटर रहेंगे, मोटर 1, मोटर 2, मोटर 3, जितने भी मोटर रहेंगे, सभी मोटर रन आवर को कैलकुलेट करने के लिए इसी ब्लॉक को यूज करेंगे, या इसी लॉजिक को यूज करेंगे। ओके। तो मैं यहाँ एक एनओ ले लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ मोटर रन फीडबैक। ओके। और मैं यहाँ एक एनओ लेता हूँ। इसमें मुझे एक पल्स बिट की जरूरत है, जो काउंटर को हर 1 सेकंड पे ऑन ऑफ की पल्स दे। इसके लिए पल्स बिट लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम अपने पीएलसी के डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और पीएलसी के प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। पीएलसी को आप सेलेक्ट कर लें। पीएलसी के प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और यहाँ जाकर आप सिस्टम एंड क्लॉक मेमोरी को इनेबल कर दें। ओके।
यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारी हमारी मेमोरी बिट्स है जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करने के लिए कन्वर्ट हो चुका है। जैसे-जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, जैसे कि ये अगर मैं बात करूँ M0.0 का, तो ये फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज। मतलब ये बहुत ही जल्दी पल्स देने वाला है काउंटर। और जैसे-जैसे हम फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे, वैसे-वैसे हमारी जो काउंटर को पल्स मिलेगा, वो स्लो होते जाएगा। तो हमें ऐसा मतलब फ्रीक्वेंसी वाला बिट चाहिए जो हर 1 सेकंड पे 1 पल्स प्रोवाइड करे। ओके, तो इसमें जो वैल्यू है वो है M0.5, क्लॉक 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है। ये हर 1 सेकंड पे टॉगल होगा ऑन ऑफ ऐसे करके। ओके, तो मैं वापस से फंक्शन ब्लॉक के लॉजिक पे जाता हूँ और यहाँ आप क्या करें, आप इसको यूज कर ले क्लॉक 0 पॉइंट क्लॉक 1 हर्ट्ज वाला जो M0.5 की जो मेमोरी है। ओके, इसको इंटर कर दें और यहाँ मैं एक काउंटर लेता हूँ जो हर 1 मिनट पे अपनी डन बिट को ऑन करेगा और मिनट बताएगा कि हाँ 1 मिनट कंप्लीट हो चुका है, 2 मिनट कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो यहाँ मैं एक अप काउंटर लेता हूँ और इस काउंटर को मैं मल्टी इंस्टेंस काउंटर लूंगा। क्यों मल्टी ले रहा हूँ? क्योंकि ये जो काउंटर है ये ऐसा थोड़ी है कि बस एक ही जगह यूज होगा। यही काउंटर को जितने मोटर्स हैं यूज करेंगे मिनट्स को काउंट करने के लिए, इसलिए आप मल्टी इंस्टेंस सेलेक्ट करना। ठीक है, और सिर्फ काउंटर का ही नहीं, कभी भी हम फंक्शन ब्लॉक के अंदर टाइमर लेते हैं तो मल्टी इंस्टेंस लेते हैं क्योंकि मुझे उसी टाइमर को बार बार यूज करना है हर मोटर के लिए, क्योंकि ये फंक्शन ब्लॉक के अंदर कॉमन लॉजिक में यूज होना है। ओके, तो मल्टी इंस्टेंस पे आप जाए और इसको ओके करें। अब यहाँ डन बिट पर जो काउंटर की डन बिट है वहां हमें एक एनो लेना है और यहाँ हमें एक टैग बनाना है, कॉमन टैग फंक्शन ब्लॉक के अंदर, जिसका नाम रहेगा मिनट बिट। जैसे कि मैं इसको नाम दे देता हूँ मिनट बिट। ओके, और इस टैग को आपको डिफाइन करना है। जैसे कि मैं इस टैग को राइट क्लिक करता हूँ और डिफाइन करता हूँ। ये टैग जो हमारा रहेगा लोकल स्टैटिक्स रहेगा, लोकल स्टैटिक्स, और डेटा टाइप बूलियन रहेगा। ओके, तो आप ये देखें कि ये जो टैग मैंने क्रिएट किया है ये कहाँ चला गया है, स्टैटिक्स में गया है। ओके, स्टैटिक्स मिनट बिट। ओके, चलिए इसको मैं ऊपर करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ और प्रीसेट वैल्यू जो है मैं इसको 60 दे देता हूँ। अब होगा क्या कि अगर आपकी मोटर की रन फीडबैक आ रहा है और ये क्लॉक पल्स जो है ऑन ऑफ हर 1 सेकंड पे ऑन ऑफ हो रहा है, तो आपकी काउंट वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते जब 60 प्रीसेट वैल्यू खत्म होगा तो ये मिनट बिट जो है एक बार टॉगल होगा और टॉगल होने के बाद आगे ये फॉरवर्ड कर देगा कि भाई 1 मिनट कंप्लीट हो चुका है। ओके, और जैसे ही एक बार मिनट बिट ऑन होता है तो उसी से मैं क्या करूंगा, हम अपने काउंटर को रीसेट कर देंगे क्योंकि हमें फिर से 1 मिनट काउंट करना है, फिर से 0 1 2 3 ऐसे होना चाहिए। तो मिनट बिट से ही ये क्या होगा, रीसेट हो जाएगा। ओके, अभी ये जो काउंट वैल्यू में मैं मेमोरी वगैरह डालूंगा, इसको मैं बाद में बताता हूँ। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नेटवर्क में हम क्या करेंगे, एक मैं एनओ ले लेता हूँ और इसमें मैं लेता हूँ मिनट बिट। जो हमने यहाँ यूज किया है ये सेम टैग यहाँ आएगा, मिनट बिट। और यहाँ मैं एक और काउंटर लेता हूँ। इस काउंटर को भी आपको मल्टी इंस्टेंस काउंटर लेना है और यहाँ जब काउंटर की काउंट वैल्यू कंप्लीट होगी तो इसका हम नाम दे देंगे आवर बिट, आवर बिट। इसको आप डिफाइन कर दे टैग को, क्योंकि अभी डिफाइन तो है नहीं। इसको मैं लोकल स्टैटिक्स में डिफाइन करता हूँ बूलियन टाइप। ओके, और इसमें मैं प्रीसेट वैल्यू डालता हूँ 60। देखिए होगा क्या कि मोटर की रन फीडबैक आ रही है, ये पल्स दे रहा है। जैसे ही 60 पल्स खत्म हुआ तो 1 मिनट की वैल्यू जो है कंप्लीट होते ही इस काउंटर को एक पल्स मिल जाए।
तो ऐसे 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, मतलब हर मिनट पे इस काउंटर को, सेकंड काउंटर को एक पल्स मिलेगा। जैसे ही 60 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, ये आवर बिट जो है एक बार ऑन हो जाएगा। और इसको भी हमें यही करना है कि जब 1 घंटे कंप्लीट हो तो ये खुद अपने ही आवर बिट से रीसेट हो जाए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें भी हमें कुछ मेमोरी डालना है, एक टैग डालना है, इसको हम बाद में बताते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में मैं क्या करूंगा, एक एनो ले लेता हूं, और जो आवर बिट है, इससे मैं एक और काउंटर लूंगा। इसमें पूरे लॉजिक में मैं टोटल 3 काउंटर यूज कर रहा हूँ। ओके, तो ये मेरा लास्ट काउंटर है। म- मैं यहाँ काउंटर ले लेता हूँ, मल्टी इंस्टेंस काउंटर ले लेना आप। और यहाँ प्रीसेट में आप 24 दे देना। देखिए, 24 मैंने इसलिए दिया क्योंकि जैसे ही 1 घंटे कंप्लीट होगा, ये हमारे थर्ड काउंटर को एक पल्स मिलेगा। तो टोटल 24 पल्स मिलते ही मतलब क्या, 24 घंटे कंप्लीट हो गया, एक दिन कंप्लीट हो गया। ओके, तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ मैं एक टैग बनाता हूँ डे कंप्लीट का, डे कंप्लीटेड। ओके, और इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ वही लोकल स्टैटिक्स में ही। ओके, और जैसे ही हमारा डे कंप्लीट हो रहा है, तो हमारी ये जो काउंटर है ये भी रीसेट हो जाएगा। तो मैं वैसे ही सेम तरीका देता हूँ, डे कंप्लीट से ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं जो काउंट वैल्यूज है, जो जिसमें काउंट वैल्यू ये दिखाएगा। तो मैं यहाँ एक टैग लेता हूँ, मिनट काउंटिंग। ठीक है, मिनट काउंटिंग के नाम से मैं एक टैग बनाता हूँ। ओके, इसको आप टैग को डिफाइन करें, लोकल स्टैटिक्स में डिफाइन करें आप, लोकल स्टैटिक्स। ओके, और यहाँ आप एक टैग बनाएं आवर काउंटिंग के नाम से, आवर काउंटिंग। ओके, राइट क्लिक करें, डिफाइन करें, और लोकल स्टैटिक्स में इसको टैग को क्रिएट करें। डेटा टाइप, अभी मैंने मिनट काउंटिंग का जो काउंट वैल्यू का मैंने टैग बनाया, उसका भी इंटीजर डेटा टाइप होगा, और आवर काउंटिंग का भी जो डेटा टाइप होगा वो इंटीजर होगा। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसमें मुझे कुछ कैलकुलेशंस करना है, कुछ मल्टीप्लिकेशन ब्लॉक, कुछ एडिशन ब्लॉक को यूज करके एक्चुअल रन आवर मुझे दिखाना है। ओके, मैं क्या करने वाला हूं कि जो मिनट की जो काउंट वैल्यू है, वो तो आ रहा है इंटीजर में, और मुझे क्या करना है, मिनट की जो काउंट वैल्यू है उसको 0.01 से मल्टीप्लाई करना है। और क्यों मल्टीप्लाई करना है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर मुझे पॉइंट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो डेफिनेटली मेरी जो ये मिनट काउंटिंग जो टैग है, इसकी जो डेटा टाइप होना चाहिए वो होना चाहिए रियल। लेकिन मैंने क्या लिया है, मैंने यहाँ लिया है काउंटर में इंटीजर डेटा टाइप। तो हमें एक कन्वर्जन यूज करना पड़ेगा जो क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू को रियल में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो मैं यहाँ एक कन्वर्जन यूज कर रहा हूँ। ये आप देखिए, कन्वर्जन ऑपरेशन, यहाँ कन्वर्ट ब्लॉक यूज कर रहा हूं मैं। ये आप देखें, यहाँ कन्वर्ट ब्लॉक में यूज कर रहा हूं। किससे कन्वर्ट होगा, इंटीजर वैल्यू जो है वो कन्वर्ट होगा रियल में। ओके, चले, क्या करना है, मिनट जो काउंटिंग है इसको हम कन्वर्ट करेंगे रियल में। ओके, तो मैं यहाँ एक टैग बनाऊंगा जिसका नाम रहेगा मिनट काउंटिंग रियल। ठीक है, कुछ तो नाम देना पड़ेगा क्योंकि कन्वर्ट होने के बाद वो वैल्यू सेव होगा। मिनट काउंटिंग रियल के नाम से मैं दे देता हूँ। और डेफिनेटली ये जो टैग है ये खुद ब खुद रियल हो जाएगा। अगर मैं टैग को डिफाइन करूंगा, आप देखें, लोकल स्टैटिक्स में मैं डिफाइन करूंगा
तो ये खुद ब खुद क्या डेटा टाइप ले रहा है, रियल, क्योंकि जो कन्वर्जन की जो आउटपुट है वो रियल है, इसीलिए वो टैग ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मिनट काउंटिंग रियल वैल्यू है इसको मैं 0.01 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, 0.01 से मैं यहाँ एक मैथ फंक्शन यूज करूंगा, मल्टीप्लाई, और मैं इसका डेटा टाइप ले लेता हूँ रियल। रियल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ मिनट काउंटिंग रियल जो टैग है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.01 से। ओके, और इसकी जो वैल्यू सेव होगी, ये इसके आउटपुट में सेव होगा। तो मुझे एक टैग बनाना पड़ेगा, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ एक्चुअल मिनट वैल्यू। ठीक है, इस नाम से टैग बनाता हूँ, टैग तो बनाना पड़ेगा भाई। और इसका टैग जो है मैं डिफाइन कर देता हूँ लोकल स्टैटिक्स में, लोकल स्टैटिक्स। ओके, तो एक्चुअल मिनट की वैल्यू आ गई। अब हमें करना है इसके लिए भी, आवर काउंटिंग वैल्यू जो इंटीजर में है इसे हमें रियल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहले तो ये हम कर लेते हैं। तो मैं एक कन्वर्जन ब्लॉक को यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस वाले नेटवर्क में पेस्ट करता हूँ। ठीक, और यहाँ मैं ले लेता हूँ आवर काउंटिंग। ओके, और मैं यहाँ एक टैग बनाऊंगा आवर काउंटिंग रियल के नाम से। ओके, और इसका डेटा टाइप मैं डिफाइन करूंगा लोकल स्टैटिक्स में। ओके, तो मुझे एक्चुअल मिनट वैल्यू मिल गया, वो भी रियल में है, और मुझे आवर काउंटिंग वैल्यू भी मिल गया रियल में। मैं क्या करूंगा, इस दोनों को ऐड कर दूंगा, इस वाले वैल्यू को और इस वाले वैल्यू को मैं ऐड कर दूंगा। ओके, तो एडिशन ब्लॉक हम देखते हैं कहाँ है। यहां से आप क्या करें, एक एडिशन ब्लॉक उठाकर यहां डालें, और कैसी वैल्यूज को ऐड करना है, रियल वैल्यूज को ऐड करना है। ओके, तो आप ऊपर वाले में आप दे दे आवर काउंटिंग रियल। ओके, और नीचे वाले में दे दे मिनट काउंटिंग रियल। मैं इस वैल्यू को, जो भी एडिशन की वैल्यू है, आवर काउंटिंग रियल और जो मिनट काउंटिंग रियल है, मिनट काउंटिंग रियल नहीं भाई, हमारा जो टैग है जो मल्टीप्लाई होकर आया था ना, एक्चुअल मिनट वैल्यू। ओके, वो आएगा यहाँ, एक्चुअल मिनट वैल्यू। इसको हम सेव करेंगे, जो हमने एक आउटपुट में टैग बनाया था ना, मोटर रन आवर, जो कि रियल टाइप था, उसमें जाके ये हमारी वैल्यू जो है एडिशन की वैल्यू दिखेगी, मोटर रन आवर। तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ मोटर रन आवर, तो आपको जो भी हमारी मोटर की रन आवर की वैल्यू है वो यहाँ दिखेगा। देखिए, मैं यहाँ इसको मल्टीप्लाई की क्यों किया हूँ मैं बता देता हूँ। जो भी हमारी रियल वैल्यू है मिनट का, 1 2 3 4 ऐसे करके जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी 0.01 से मल्टीप्लाई होगी। तो अगर इसमें 1 वैल्यू आ रहा है तो वो 0.01 से मल्टीप्लाई होके एक्चुअल मिनट वैल्यू क्या दिखेगा, 0.01। ओके, तो ऐसे जैसे जैसे यहाँ वैल्यूज आते जाएंगे, 2 3 4 5 ऐसे करते करते, तो यहाँ 0.05 0.06 0.07 ऐसे करते करते जैसे ही 0.6 कंप्लीट हुआ, इसका मतलब हमारी 1 घंटे कंप्लीट हो गई। ओके, 0.6 जैसे ही कंप्लीट होगा मतलब 1 घंटे हमारी कंप्लीट हो गई। अब ऐसा थोड़ी है कि 0.6 0.7 0.8 ऐसे तो नहीं जाएगा, हमारी घड़ी तो ऐसे चलती है ना। जब 60 मिनट कंप्लीट हो गया तो 1 घंटे कंप्लीट हो गया, इसका मतलब। इसीलिए हमने 0.01 से मल्टीप्लाई किया है। जैसे जैसे मिनट, जैसे इसमें अगर 60 आ रहा है, 60 इंटू 0.01 आप करें तो 0.60 आएगा, मतलब 1 घंटे कंप्लीट हो चुका है। इसलिए मैंने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया था। और आगे हम देखते हैं। अब जो हमारी एक्चुअल मिनट वैल्यू है और जो हमारी
रन आवर की रियल वैल्यू है जो मैंने कन्वर्ट किया था रियल में, उसको मैंने दोनों को ऐड कर दिया। और ध्यान रखना, ऐड करने के बाद वो सेव कहाँ होगा? मोटर की रन आवर में। आपके फंक्शन ब्लॉक जो एक्चुअल क्रिएट होगा ना, उसमें दो ही चीज सिर्फ दिखेगा। क्या क्या दिखेगा? एक आपको मोटर की रन फीडबैक दिखेगी इनपुट साइड में, और एक आपको दिखेगा मोटर की रन आवर आउटपुट साइड में। और बाकी ये सारी चीजें नहीं दिखेगी क्योंकि ये स्टैटिक्स में हमने डिफाइन किया है स्टैक को। ओके, तो हमारा लॉजिक जो है ये रेडी हो चुका है। अभी एक लाइन और बाकी है लॉजिक में, मैं बता दूं। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जैसे ही हमारी 24 घंटे की रन आवर कंप्लीट हो, तो मेरी वैल्यू जो है ये खुद ब खुद रीसेट हो जाए। मतलब अगर इसमें 24 घंटे दिख रहा है 24.0, तो जैसे ही ये वैल्यू आए वापस से ये जीरो हो जाए, ताकि मुझे वापस से नेक्स्ट डे की जो रन आवर की वैल्यू जो है वो मिल जाए। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी मोटर की रन आवर होती है, ये हर दिन क्या होता है, 24 घंटे बाद जो भी वैल्यू आए, जैसे कि 24 घंटे कंप्लीट होते ही जो भी हमारी रन आवर की वैल्यू होगी, वो एक्चुअल में स्काडा के रिपोर्ट में वो लॉग हो जाता है। और लॉग होने के बाद हमें वापस से नेक्स्ट डे की वैल्यू चाहिए, तो हमें रन आवर में क्या चाहिए? फिर से जीरो चाहिए। इसीलिए हम क्या करेंगे इसके लिए, मैं आपको बता दूं। तो जो हमारी 24 आवर वाली, ये देखें आप यहाँ, ये जो डे कंप्लीट वाली जो बिट थी ना, इसी से हम क्या करेंगे, मोटर की रन आवर में जीरो मूव करवा देंगे। एक दिन कंप्लीट होते ही मोटर की रन आवर की वैल्यू जो है वापस से जीरो हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट डे की वैल्यू जो है वापस से काउंटिंग होना शुरू हो जाए। ओके, तो बस एक लाइन का और है लॉजिक, मैं दिखा देता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ एक एनो लेता हूँ, डे कंप्लीट, डे कंप्लीटेड। और यहाँ मैं एक मूव ब्लॉक लेता हूँ, मूव, MOVE, मूव। ओके, क्या मूव करवाना है? हमें मूव करवाना है जीरो। किस में मूव करवाना है? मोटर की रन आवर में मूव करवाना है, इस वाले में, जब एक दिन कंप्लीट हो मोटर की रन आवर। तो एक मिनट, मैं इस टैग को कॉपी करता हूँ, इस टैग को यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब देखिए, यहाँ मैं जानबूझ के ऐसा किया हूँ। यहाँ एरर क्यों आ रहा है? अक्सर वैल्यू जो है बच्चे क्या करेंगे, मैं बोल रहा हूँ जीरो मूव करवाने के लिए, तो जीरो मूव करवा देंगे। लेकिन यहाँ फंडा ये है कि ये जो वैल्यू है इसके अंदर तो पॉइंट वाली वैल्यूज है, ये डेटा टाइप भी इसका रियल है। आप एरो के पास देखें, लिख रहा है आउटपुट रियल। और ये जो है एक इंटीजर वैल्यू है, 0 1 2 3 कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये तो सेव होगा नहीं, ये मूव नहीं करने देगा। क्योंकि बता रहा है कि भाई यहाँ अगर आप 0.0 लिखते हो, तब ये फॉर्मेट जो है वैल्यू का से मतलब सही है। अब देखिए ये एरर नहीं आ रहा है। ओके, तो चलिए मैं यहाँ प्रोजेक्ट को सेव करता हूँ। और अब मैं अपने मेन नेटवर्क में जाता हूँ। और मैं फिलहाल क्या करूंगा, दो मोटर की सिर्फ रन आवर की कैलकुलेशन को दिखाऊंगा। आप अगर दो के कर ले रहे हो, तो डेफिनेटली आप फंक्शन ब्लॉक को ड्रैग करते करते आप 10 12 15 20 जितना चाहे आप कर सकते हैं। तो मैं फंक्शन ब्लॉक को एक बार मेन नेटवर्क में, ये जो नेटवर्क मेरा खुला है लैडर का, ये मेन है, उसमें मैं फंक्शन ब्लॉक को कॉल करूंगा। ये देखिए कॉल किया मैंने। और इसका मैं नाम दे देता हूं, दिस इज माय मोटर वन। ओके, ये मेरा मोटर वन का एक डेटा ब्लॉक क्रिएट हो चुका है, जिसमें आपका जो मोटर की रन फीडबैक वो कहाँ से आ रहा है? मोटर वन की रन फीडबैक। तो सपोज मैं एक मेमोरी डिफाइन कर देता हूँ कि मेरा मोटर की रन फीडबैक जो है, ये मेमोरी जब ऑन होगा तब मेरी मोटर वन की रन फीडबैक आ जाएगी। तो मैं यहाँ रीनेम करता हूँ इस नाम से, M1 का रन फीडबैक के नाम से। ओके, चले। अब इसके बाद क्योंकि मोटर की रन आवर की वैल्यू दिखानी है, तो और मोटर की रन आवर का हमने डेटा टाइप क्या लिया था? रियल लिया था। तो मुझे एक एक डबल वर्ड की मेमोरी चाहिए, क्योंकि रियल वैल्यू सिर्फ डबल वर्ड 32 बिट वाली मेमोरी में ही सेव होता है। तो मैं ले लेता हूँ सपोज MD20। और इस टैग का मैं नाम दे देता हूँ मोटर वन की रन आवर, रन आवर मोटर वन। ओके, ये हो गया। उसके बाद मैं फिर से एक बार और ड्रैग करूंगा मोटर टू के लिए। आप जितने बार ड्रैग करोगे, मोटर वन, मोटर टू, मोटर थ्री, बस मेमोरी और रन आवर की
डबल वर्ड की मेमोरी को आप डिफाइन कर दे और आपकी वैल्यू जो है इजीली शो हो जाएगा। तो मैं वापस से एक बार रन आवर को मैं मैं ड्रैग करता हूं यहां से यहाँ पे फंक्शन ब्लॉक को, और यहाँ नाम दे देता हूँ मोटर मोटर टू दे देता हूँ। ठीक है। और यहाँ आप एक मेमोरी ले ले जैसे कि M9.1, और आप मान ले कि मोटर की रन फीडबैक आ रही है तो मेरी ये मेमोरी ऑन हो जाएगी। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ M2 रन फीडबैक। ओके, M2 रन फीडबैक। और यहाँ मैं ले लेता हूँ MD40, और इस टैग को मैं डिफाइन करूंगा M2 रन आवर के नाम से, रन आवर M2 के नाम से, रन आवर M2 के नाम से मैं इसको डिफाइन करता हूं। ओके, चले, ये चीज तो यहां हो गया। अब हमें क्या करना है, इसी वैल्यू को या तो आप यहां देख ले अभी सिमुलेट करके, और या तो आप इसको HMI पे भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। मैं ऑलरेडी HMI ऐड करके रखा हूं, सीमेंस की ही HMI मैं यूज कर रहा हूं। तो मैं एक काम करूंगा, मैं विंडो को स्प्लिट कर लेता हूं, विंडो को स्प्लिट कर लेता हूं, और यहां से मैं रन आवर M1 की जो टैग है इसको मैं यहाँ खींच लेता हूँ, और मोटर रन आवर 2 जो है इसकी भी टैग को मैं यहाँ खींच लेता हूँ, तो एक हमारी डिस्प्ले आ जाएगी। ओके। और बाकी मैं ये जो रन आवर की जो फीडबैक है, ये जो इसके लिए मुझे एक बटन लेना पड़ेगा ताकि मैं फीडबैक को ऑन कर लूँ, और मैं सिमुलेशन मोड में काम कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे एक बटन लेना पड़ेगा फीडबैक को ऑन करने के लिए। ओके। तो वापस से मैं विंडो को वर्टिकली अनस्प्लिट कर देता हूँ, जैसे था वैसे हो गया। मैं स्क्रीन पर जाता हूँ और इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, और इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, और मैं यहाँ दो बटन ले लेता हूँ बस रन फीडबैक को ऑन करने के लिए। ठीक है। एक्चुअल में तो रन फीडबैक की बिट जो है कहीं से आएगी, जब रन फीडबैक एक्चुअल PLC के डिजिटल इनपुट में आएगा तो, लेकिन फिलहाल हम सिमुलेशन में कर रहे हैं। मैं यहाँ नाम दे देता हूँ रन फीडबैक M1। ओके, रन फीडबैक M1। और सबसे पहले देखिए इस दोनों में तो ऑलरेडी टैग पड़ चुका है क्योंकि हमने डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। ओके, लॉजिक से ड्रैग एंड ड्रॉप किया है HMI में, जो कि फैसिलिटीज इसमें अवेलेबल रहता है। ओके। तो मैं इस बटन को टैग प्रोवाइड करता हूँ इवेंट्स पे जाके, कि बंदा अगर बटन को प्रेस करता है तो सेट हो जाएगा हमारा। क्या सेट हो जाएगा, आप जाकर थ्री डॉट पे जाकर PLC से टैग उठा लें। PLC से यहाँ से टैग उठाना, कौन सा टैग उठाना है भाई, आपको टैग उठाना है M1 की रन फीडबैक वाला। और अगर बंदा बटन को रिलीज करता है तो रीसेट बिट लेना है, और कौन सा बिट रीसेट होगा, वही जो सेट हुआ था वही रीसेट होगा, M1 रन फीडबैक। ओके। और बटन की प्रॉपर्टीज में जाके फिल पैटर्न को आप सॉलिड कर दें। ठीक है। और बाय डिफॉल्ट मैं ऐसे कलर ले लेता हूं कि अगर बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, रेड कलर रहेगा। ओके। और टेक्स्ट की कलर को मैं ले लेता हूं ब्लैक। और मैं इस बटन में क्या करूंगा, कुछ अपीयरेंस भी डाल देता हूं, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी रन फीडबैक ऑन है कि नहीं। एक तो मैंने बटन का प्रॉपर्टी डाल दिया जिससे रन फीडबैक ऑन हो जाएगा, वो रन फीडबैक की बिट ऑन हो जाएगी। लेकिन यहाँ मैं एनिमेशन में अपीयरेंस भी डाल देता हूँ कि अगर हमारी M1 की रन फीडबैक नहीं आता है तो बाय डिफॉल्ट रेड दिखेगा, अगर आता है तो ये हमारी बटन की कलर जो है ये हो जाएगा ग्रीन। ओके। तो ये हो गया हमारा रन फीडबैक M1 की बटन की जो भी प्रॉपर्टी डालना था मैंने यहाँ डाल दिया। अब इसको कंट्रोल C कंट्रोल V करते हैं, और यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम रन फीडबैक M1 की जगह क्या कर देंगे, रन फीडबैक M2, और जाके टैग जो है रन फीडबैक M2 वाला टैग प्रोवाइड कर देंगे जहां जहां मैंने दिया था। इवेंट्स पे जाते हैं और यहाँ मैं जाकर थ्री डॉट पे रन फीडबैक M2 का जो टैग है उसको मैं ले लेता हूँ।
M2 की रन फीडबैक। ओके। और प्रेस पे भी जो टैग पड़ा हुआ है ये भी M2 की रन फीडबैक हो जाएगा। और जो एनिमेशन पे हमने डाला था इस पे भी हमारा M2 का रन फीडबैक हो जाएगा, बाकी कलर वही रहेगा। ओके। और ये जो हमने डिस्प्ले लिया है, इस डिस्प्ले को थोड़ा आप इसकी प्रॉपर्टीज को आप चेक करें, क्योंकि देखें, एक तो ये हमारी जो डिस्प्ले है ये आउटपुट डिस्प्ले है, इसके ऊपर क्लिक करते ही हमारी कीपैड खुलनी नहीं चाहिए। तो टाइप जो है ये हमारा डिस्प्ले हो जाएगा आउटपुट टाइप, वैल्यू को दिखाएगा। और कितनी वैल्यूज को दिखाएगा, तो देखिए ज्यादा से ज्यादा मैं बताऊं तो 24 घंटे का बात हो रहा है ना, तो 2 डिजिट पॉइंट के बाद आप ले ले, 2 डिजिट पॉइंट के पहले ले ले। ओके। चलें, उसके बाद मैं सेम चीज मैं इसके लिए भी करूंगा, मोटर 2 की रन आवर की जो डिस्प्ले है उसके लिए भी मैं सेम करूंगा। और यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ आउटपुट, और यहाँ आफ्टर पॉइंट 2 डिजिट और बिफोर पॉइंट 2 डिजिट। ओके। चले, तो ये मेरा मोटर 1 का रन आवर दिखाएगा और ये मेरी मोटर 2 की रन आवर दिखाएगी। ओके। चले, अब लॉजिक में चलते हैं वापस से। जो पीएलसी का लॉजिक था, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले तो प्रोग्राम को डाउनलोड कर लेते हैं। ओके। डाउनलोड कर लेते हैं प्रोग्राम को। एक मिनट, सिमुलेशन में करना है ना, तो सिमुलेशन को आप ऑन कर ले। और यहाँ से स्टार्ट सर्च। यहाँ मैं करता हूँ लोड। यहाँ से ये मैं स्टार्ट मॉड्यूल को सिलेक्ट करता हूँ और हमारी पीएलसी रन मोड में चली जाएगी। ओके। चले, अब उसके बाद आप मॉनिटरिंग मोड को ऑन कर ले, और एचएमआई की जो रन टाइम है सिमुलेशन वाला, आप उसको ऑन कर ले। ठीक है। हमें तो लॉजिक में, अगर मैं एचएमआई बनाया हूं तो मैं अगर लॉजिक को ना भी देखूं तो मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ जो सिमुलेशन स्क्रीन है यही हमें सारी चीजें अपडेटेड मिलेगी। देखिए, अभी रन आवर जो है मोटर की 1 भी घंटे कंप्लीट नहीं हुआ, ना ही 1 मिनट कंप्लीट हुआ। ओके। तो देखिए, हम तो उतना देर इंतजार करेंगे नहीं 1 घंटे कंप्लीट होने का। अगर आप लॉजिक पर जाकर देखते हैं, जैसे कि रन फीडबैक वाली जो कॉमन लॉजिक है, आप इसको मॉनिटरिंग करें, तो आपको यहाँ दिखेगा कि जो हमने क्लॉक पल्स लिया था, ये देखिए, ऑन ऑफ ऐसे हो रहा है 1 1 सेकंड पे। लेकिन क्या है कि भाई, कौन वेट करेगा, कौन इतना वेट करेगा कि भाई 1 मिनट कंप्लीट हो, फिर 2 मिनट कंप्लीट हो। हमें तो एक्चुअल वैल्यू देखना है कि भाई 3 घंटे 15 मिनट, उतना तो वेट करेंगे नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ कुछ चेंजेस करेंगे। आपको अगर पेशेंस है, आप 1 2 घंटा वेट कर सकते हो। हमने ऑलरेडी टेस्टिंग किया है, आज ही मैंने लैब में भी टेस्टिंग किया था इसका। मैं 1 घंटे 1.5 घंटे ऑलमोस्ट छोड़ दिया था, जिसमें हमें जो हमारी रन आवर की जो वैल्यू है, 1.5 घंटे बाद समथिंग 1 घंटे 15 या 20 मिनट बाद हमने चेक किया तो यहाँ प्रॉपर वैल्यू दिख रहा था। ओके। और हमें अगर जल्दी करना है, इसको जल्दी देखना है, तो हम क्या करेंगे, जो मैं बोल रहा था उसको आप कर लें, चेक करने के लिए बस। लेकिन एक्चुअल में ये यही 1 सेकेंड वाली क्लॉक पल्स बिट आप दे देना। तो मैं यहाँ थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ ले लेता हूँ, अम, यहाँ मैं ले लेता हूँ 5 हर्ट्ज वाली क्लॉक पल्स, और ये बहुत जल्दी जल्दी पल्स देगा, मतलब बहुत जल्दी हमारी 1 मिनट कंप्लीट हो जाएगी। और चेंजेस हमने किया है तो हम इसको डाउनलोड कर देते हैं। ठीक है। और देखिए, अब देखिए, अब ये आप पल्स को देखोगे तो ये बहुत जल्दी पल्स दे रहा है। ठीक है, बहुत जल्दी पल्स दे रहा है। अब हम जाते हैं यहाँ। ओके। अब आप यहाँ ध्यान दें, अगर मैं रन फीडबैक M1 को ऑन कर, ठीक है। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, और यहाँ मुझे एक्चुअल में ना
कंटिन्यू रन फीडबैक लेना था तो मेरी जो बटन होगी ये होगी कैसा बटन होगा, ये बटन होगा इन्वर्ट बिट वाला टॉगल बटन, और मैंने मोमेंट्री कंसिडर करके रखा है। तो सो सॉरी फॉर दिस, आप इसको चेंज कर ले। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ मैं इन्वर्ट बिट दे देता हूँ। इन्वर्ट बिट, इन्वर्ट बिट प्रॉपर्टी का मतलब टॉगल प्रॉपर्टी होता है सीमेंस के एचएमआई में। और यहाँ M1 की रन फीडबैक। ओके, बस यही करना है, और सेकंड वाले में भी M2 की रन फीडबैक में भी यही करना है। रीजन ये है कि भाई हमें कंटिन्यू फीडबैक ऑन करके रखेंगे तभी तो हमारा काम बनेगा। ठीक है, तो इसको डिलीटेड और इसको भी डिलीटेड, और क्लिक पे जाके इन्वर्ट बिट। ओके, और यहाँ जाके M2 की रन फीडबैक को आप डाल दें। ओके, और फिर उसके बाद हम यहाँ से सिमुलेशन ऑन करते हैं। और देखिए मैंने थोड़ा सा भी पल्स दिया था ना, तो 2 मिनट कंप्लीट हो गया, तो आप उसको कंसीडर कर लेना 2 मिनट, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। ठीक है, तो मैं रन फीडबैक ऑन करता हूँ। ये देखें, अब देखो कितना जल्दी कंप्लीट हो रहा है। 10 10 मिनट कंप्लीट हो गया, 20 मिनट कंप्लीट हो गया, क्योंकि पल्स बहुत जल्दी मिल रहा है। 30 35 40 50 और 60 आते 1 घंटे कंप्लीट हो गया। हमने एडिशन लास्ट में क्यों किया था? लास्ट में मिनट और आवर की वैल्यू को इसलिए तो ऐड किया था कि मिनट और आवर एक साथ हमारा वैल्यू दिखे। ठीक है, और ये इतना जल्दी इसलिए दिख रहा है क्योंकि क्लॉक पल्स हमने बहुत फास्ट वाला लिया है। अगर आप लॉजिक को चेक करें, रन फीडबैक की लॉजिक को, तो यहाँ आप देखें क्लॉक पल्स कितना जल्दी मिनट सेकंड कंप्लीट हो रहा है। देखे 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 कितना जल्दी कंप्लीट हो रहा है। तो मतलब बहुत ही जल्दी 1 मिनट के बिट आ जा रही है। ओके, देख रहे हैं, मिनट बिट ये हो गया 1 मिनट कंप्लीट। बहुत फास्ट हो रहा है। आप यहाँ आगे देखें तो यहाँ हमारा चार, मतलब 60 मिनट कंप्लीट, मतलब हमारा जो आवर बिट है, ये आवर बिट एक एक घंटे बाद जो है आगे पल्स देगा। ठीक है, ये देखिए 5 मिनट कंप्लीट हो गया, ऐसे करके कुछ। ठीक है, यहाँ आप आगे देखें, यहाँ वैल्यूज जो है 5 घंटे, 6 घंटे 10 मिनट, 6 घंटे 15 मिनट। ठीक है, और जैसे यहाँ 24 घंटे कंप्लीट होगा ना, ये खुद ब खुद रीसेट हो जाएगा, क्योंकि मैंने लास्ट में क्या डाला था कि डे कंप्लीट वाली जो बिट है ना, मैं आपको पहले भी ये दिखा चुका हूँ कि जब डे कंप्लीट होगी तो हमारी जो रन आवर है, मोटर की रन आवर, उसके अंदर जो वैल्यू जो भी आएगा वो जीरो मूव हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट डे की फिर से हमारी रन आवर काउंटिंग शुरू हो जाए। ओके, पेशेंस है तो भाई आप 1 हर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी आप ले लेना, ताकि आराम से आप वैल्यू को चेक कर सकें। ओके, और ये तब तक काउंटिंग होगा जब तक रन आवर, सॉरी, जब तक रन फीडबैक हमारी मोटर 1 की आ रही है। जैसे ये चला गया, तो अब देखिए ये रुक गया। ठीक है, क्योंकि भाई कंटिन्यू मोटर थोड़ी चलता है। मोटर चलेगा जैसे कि, मोटर चलेगा जैसे कि वापस से थोड़ी देर बाद मोटर हमने चलाया, तो मोटर चलाते ही रन फीडबैक आ गया, तो फिर से हमारी जो काउंटिंग है शुरू हो गई। ऑब्वियसली वहीं से शुरू होगा जहाँ पे रन आवर एंड हुआ था। ठीक है, और अगर फिर से हमने मोटर बंद किया तो फिर से हमारी जो रन आवर है वहीं रुक गई। 10 घंटा 42 मिनट कंप्लीट हो चुका है। राइट, और फीडबैक को ऑन कर देंगे। और अब हम क्या करते हैं, मोटर 2 की रन फीडबैक को देखते हैं। देखिए आप एक चीज देखना, अगर मैं इसको मैं मॉनिटरिंग ऑन करता हूं, आप यहां देखिए, इस पे मैं जब क्लिक करूंगा, इसके लिए हमारा क्या हो रहा है, इसके लिए हमारे मोटर की रन आवर जो है वो 12 घंटे समथिंग कंप्लीट हो चुका है। 12 घंटा 44 मिनट, देखे फटाफट जा रहा है। लेकिन यही चीज अगर मैं दूसरे ब्लॉक के अंदर देखता हूँ, मोटर 2 के ब्लॉक के अंदर, तो यहाँ आपको कोई रन आवर नहीं दिख रहा है। क्योंकि देखिए बात तो वही है ना कि ये कॉमन लॉजिक है, और सब इसी लॉजिक को सेपरेट सेपरेट यूज करेंगे। तो इसके लिए ना ही रन फीडबैक ऑन है, और ना ही ये कोई मिनट कंप्लीट हुआ, ना ही कोई आवर कंप्लीट हुआ, ना ही हमारी अम, जो हमारी वैल्यूज है, रन आवर की वैल्यूज, ना ही कुछ वैल्यूज दिख रहा है, जीरो दिख रहा है। ओके, तो इसको भी हम ऑन कर सकते हैं यहाँ से।
तो मैं इसकी रन फीडबैक को ऑन कर देता हूँ, तो अब इसकी भी जो रन आवर की कैलकुलेशन जो है शुरू हो गई है। वैसे मैं आपको एक्चुअल में बताऊं कि ये रन आवर की जो लॉजिक है, ये फंक्शन ब्लॉक की जब हम लॉजिक बनाते हैं ना, मोटर की फंक्शन ब्लॉक जिसमें मोटर के स्टार्ट होती है, मोटर ऑटो में चलेगा, मोटर सर्विस मोड में चलेगा, मोटर की फॉल्ट बिट होती है, स्टेटस होता है, ये सारे लॉजिक के साथ ही ये रन आवर की भी लॉजिक हम कॉमन लॉजिक बनाते हैं उसके साथ ही। ओके। तो इसके लिए मैं आपको एक अगर आपको एक्चुअल में देखना है कि ये क्या है, मैं आपको एक बैकअप दिखाता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक बैकअप पड़ा हुआ है। अ, वैसे मैंने इस बैकअप को मैं बताऊं, स्नाइडर में मैं दिखा रहा हूँ। स्नाइडर की यूनिटी प्रो की हमारे पास सॉफ्टवेयर है, उसमें आपको मैं एक बैकअप दिखाऊंगा जिसमें आपको प्रॉपर पता चलेगा कि हाँ सर जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे, रन आवर जो है फंक्शन ब्लॉक के अंदर ही होता है, बाकी और भी चीजें होती हैं। और जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग करते हैं ऑब्वियसली ये सारी चीजें सीख कर जाएंगे। और जैसे जैसे हमारी हर बैच कंप्लीट होती है, हर नए बैच में हम नई नई चीजें ऐड करते रहते हैं। ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको वो बैकअप दिखाता हूँ जो हमारे पास यूनिटी प्रो वाला रखा हुआ है। कुछ चीजें आपको उसको देखकर क्लियर होगा। ओके। तो ये एक नाइजीरिया के प्लांट का बैकअप है जो मैं 2022 के स्टार्टिंग में गया था, जब सेकेंड लॉकडाउन लगा था ना, तब का बात है ये। 2022, नो 2021 के टाइम का बात है ये। ओके। चले, तो मैं इसका लॉजिक आपको दिखा दूं कि चीजें समझ में आ जाए। अपडेटेड कौन सा था? अपडेटेड ये है। हम्म, चले इस बैकअप को हम ओपन करते हैं, और आप देखना इसमें लॉजिक तो वैसे पूरे प्लांट का है, कम से कम 150-200 मोटर का है। तो इन्होंने जो फंक्शन ब्लॉक बनाया है, ये अलग ही लेवल का है ऑब्वियसली। और इसमें जो रन आवर की कैलकुलेशन है, यही रन आवर हर घंटे रिपोर्ट में ये लॉग होते जाएगा, स्काडा के रिपोर्ट में। देखते हैं हम लोग, ये ओपन होने दीजिए। चले यहाँ देखे, यहाँ आप देखे, यहाँ मोटर की जो ब्लॉक्स हैं, यहाँ आपको जितने मोटर है सारे मोटर की फंक्शन ब्लॉक आपको दिखेगी। ओके। तो इसको अगर मैं जूम करता हूँ थोड़ा, ये आप देखें, इसमें आपको मोटर की रीसेट बिट है, मोटर की सर्विस रिक्वेस्ट, मोटर ऑटो में चल रहा है, मोटर की स्टार्ट रिक्वेस्ट, स्टॉप रिक्वेस्ट, यहाँ आपको दिखेगा मोटर की रन आवर। ये देखें, M001 रन आवर। तो हमने क्या किया, हम चाहते तो ये पूरा बना सकते थे वैसे, जो कि बहुत ही टाइम टेकिंग। हमने क्या लिया है इस फंक्शन ब्लॉक में, सिर्फ मोटर की रन फीडबैक से रन आवर की कैलकुलेशन के लिए मैंने बस यही दोनों चीज लिया है। मोटर की रन आवर की फीडबैक, रनिंग फीडबैक, और मोटर की रन आवर की कैलकुलेशन। बाकी जितनी सारी चीजें हैं, इसका अगर आप लॉजिक देखना चाहे तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। अम, यहाँ आप देखिए, सारे फंक्शन ब्लॉक, जितने फंक्शन ब्लॉक क्रिएट हुए हैं, यहाँ मोटर की फंक्शन ब्लॉक में आपको इसकी लॉजिक दिख जाएगी। ठीक है। ये तो वो सारे लॉजिक से स्टार्ट स्टॉप करने का। तो अगर आपको ये लॉजिक सीखना है वैसे, तो आप हमारे यहाँ आए, आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग करें, आपको डेफिनेटली ये ऐसे टाइप के लॉजिक जो है आपको एक्सप्लेन किया जाएगा और सिखाया जाएगा। ये हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं अभी ऑलरेडी ये सारे लॉजिक बना चुके हैं। और मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि रन आवर की एक्चुअल वीडियो जो है यूट्यूब में डालूं अपने व्यूअर्स के लिए। तो चलिए यहाँ आपको मैं नीचे दिखाता हूँ, ये लोग जो है जो हम लॉजिक बना रहे थे, वैसा ही सेम आपको लॉजिक इसमें भी दिखेगा। थोड़ा सा इन्होंने पल्स देने के लिए एक स्पेशल टाइप का, मतलब मैं बोलूँ तो ये इन्होंने एक टाइमर का टाइमर क्रिएट किया, इसके लिए लॉजिक भी लिखा गया है। कुछ लैंग्वेज में लॉजिक लिखा गया, आप देखें यहाँ एक फंक्शन ब्लॉक इन्होंने खुद का क्रिएट किया है। ऐसा नहीं कि ये टी ऑफ टाइमर जो है ये कहीं से उठा कर रख दिया है फंक्शन ब्लॉक के अंदर। इसके लिए इन्होंने कोड लिखा है, ये आप देखें कि ये टाइमर, स्पेशल टाइमर काम कैसे करेगा। ओके। तो हमने तो क्या किया, हमारे पास सीमेंस में क्लॉक पल्स था, इसीलिए हमने पल्स देने के लिए हमने इसका यूज नहीं किया, हमने डायरेक्ट काउंटर को काउंट वैल्यू पे
जो भी हमारी सीयू बिट थी वहां से पल्स आ रहा था। इन्होंने पल्स देने के लिए एक टाइमर बनाया, हमें जरूरत नहीं है क्योंकि सीमेंस में ऑलरेडी ये क्लॉक पल्स सपोर्ट करता है। ओके, ये देखिए काउंटर हो गया, फिर उसको रियल में कन्वर्ट किया काउंट वैल्यू को। हमारे सीमेंस में ऐसा तो नहीं है ना कि काउंट वैल्यू में एक लाइन है और उसको मैं डायरेक्टली इन टू रियल में कन्वर्ट कर दूं, तो उसमें काउंट वैल्यू में मेमोरी डालना पड़ता है, तब वो रियल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और देखिए रियल वैल्यू को क्या हुआ, जो भी हमारी मिनट की वैल्यू है वो 0.01 से मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं, अब मल्टीप्लाई होके रन मिनट्स में जाके सेव हुआ है। तो ऐसा ही मैंने भी तो कुछ किया है। अब आप आगे देखें, ये देखें, रन आवर और रन मिनट्स को इन्होंने ऐड कर दिया है और रन आवर 24 आवर को इन्होंने यूज कर लिया है। ओके, रन आवर, ठीक है। सो मैं यहाँ वीडियो को एंड करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद रन आवर की कैलकुलेशन में बहुत हेल्प मिलेगा। ओके, और मैं बता दूं हमारी जो नेक्स्ट न्यू बैच है वो 7 नवंबर से शुरू हो रहा है, जिसमें कंप्लीट ट्रेनिंग जो है 3.5 मंथ की रहेगी। और पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेना, 24 अक्टूबर तक लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। अगर आप 24 अक्टूबर से पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। पूरे साल में मैं डिस्काउंट नहीं डालता हूँ, डेफिनेटली मैं दीपावली के टाइम डिस्काउंट डालता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वेट करते हैं दीपावली के डिस्काउंट का। जनरल फीस जो है उसमें 30% हमारा डिस्काउंट है। तो जल्द से जल्द कांटेक्ट करें और जो भी अपनी ट्रेनिंग को यहाँ इजीली कंप्लीट करें। ओके, सो मैं यहाँ वीडियो को एंड करूंगा। जो भी हमारे चैनल पे नए थे और जो भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर थे, थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो जिन्होंने नहीं किया है। जय हिंद, जय भारत।